उत्तर प्रदेश में ठंड ने जरूर दस्तक दे दी है, लेकिन सत्ता के गलियारों में आग धधक रही है। यह आग किसी मौसम की नहीं बल्कि उस सियासी साजिश की है जिसका केंद्र बिंदु एक बार फिर एक ही व्यक्ति बना है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी कुछ घट रहा है वह महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा अब दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि क्या यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की आखिरी कोशिश है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिन्हें हराया जाना बिल्कुल भी असंभव है, न चुनाव में, न सड़क पर और न ही प्रशासनिक मोर्चे पर। यही कारण है कि अब सीधी लड़ाई की जगह छवि पर उनके हमला किया जा रहा है। योगी की सबसे बड़ी ताकत उनका एक्शन, उनका बुलडोजर, उनका जीरो टॉलरेंस नीति, और अब उसी पर चोट करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर योगी की छवि टूटती है तो सत्ता की आधी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। दिल्ली से लखनऊ तक अचानक एक नया नैरेटिव इस वक्त उछाला गया। अब संगठन सरकार चलाएगा। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह संदेश फैलाया गया कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभागों के बंटवारे तक सब कुछ दिल्ली तय करेगी। यह महज संगठनात्मक बदलाव नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री के अधिकारों पर सीधी लकीर खींचने की कोशिश थी। संदेश साफ था कि योगी को केंद्र में रखकर नहीं बल्कि उन्हें घेर कर राजनीति की जाएगी। इसी साजिश के बीच कप सिरप कांड को हथियार बनाया गया। 2000 करोड़ का घोटाला, सैकड़ों फर्जी फर्म, अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी और अचानक यह प्रचार की यह सब मुख्यमंत्री के विभाग में हुआ है। ईडी की एंट्री होती है, दिल्ली में बैठकों की खबरें और फिर यहीं से घिसा पिटा लेकिन असरदार राजनीतिक जहर यानी कि ठाकुरवाद का। कहा गया कि आरोपी योगी के सजातीय हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। दावा किया गया कि अगर यही लोग यादव, ब्राह्मण या मुसलमान होते तो बाबा का बुलडोजर कब का चल गया होता। अब यही असली सवाल उठता है, क्या कानून जाति देखकर चलता है या राजनीति जाति का सहारा लेकर कानून को बदनाम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में चुप रहकर विरोधियों को भ्रम में रखा। उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री घिर गए हैं, लेकिन विधानसभा सत्र के पहले ही दिन योगी की एंट्री ने पूरे स्क्रिप्ट को पलट दी। विपक्ष जिस हंगामे की तैयारी करके आया था वो खुद उस हंगामे में फंस गया। योगी ने सदन में खड़े होकर सीधी चेतावनी दी, इस पूरे अवैध कारोबार की एक एक कड़ी की जांच की जा रही है और पकड़े गए लोगों की तार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में माफिया संस्कृति किसने पाली और किसने उन्हें सत्ता की छांव दी, और फिर आया वह सायराना वार जिससे विपक्ष की नैतिकता पर सीधा प्रहार कर दिया। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसके बाद योगी ने जो भी कुछ कहा वह सिर्फ बयान नहीं था बल्कि एक ऐलान था। उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी जाति, किसी चेहरे और किसी दबाव को नहीं मानते। आरोपी चाहे कोई भी हो उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा और वह सलाखों के पीछे भी जाएगा। योगी ने यह साफ किया कि सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज की जाएगी। योगी के इस आक्रामक रुख से घबराए अखिलेश यादव तुरंत पलटवार करने पर उतर आए। उन्होंने सरकार पर नाकामी छुपाने, जाति विशेष को बचाने और एसटीएफ पर सवाल उठाए, लेकिन यह सवाल खुद सवालों के घेरे में आ गया क्योंकि वही पार्टी आज नैतिकता की दुहाई दे रही है जिसके शासन में उत्तर प्रदेश माफियाओं की राजधानी बन चुका था, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। फिलहाल कप सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार है और दुबई से खुद को पाक-साफ बताने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके नेटवर्क के बड़े बड़े चेहरे पहले ही जेल में जा चुके हैं और कार्रवाई की आंच लगातार तेज हो रही है। इसके बावजूद सियासी बहस का रुख बार बार घुमाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस पूरे खेल में असली टारगेट आरोपी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं। आरएसएस पहले ही हालांकि साफ संकेत दे चुका है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और संघ के नजरों में उसे बागी माना जाएगा, चाहे वो अंदर के हो या बाहर के। इसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद से यह नैरेटिव बढ़ा जा रहा है कि 2027 का चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा जाएगा और योगी को धीरे धीरे हंसिए पर ढकेला जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि योगी आदित्यनाथ को घेरना आसान नहीं है। न ही वो झुकते हैं, न ही सौदा करते हैं, और जो लोग यह समझ रहे हैं कि घोटालों, जातीय आरोपों और इमेज वार के सहारे योगी को कमजोर किया जा सकता है, वो एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं है, वो पूरी बाजी कभी भी
पलट सकते हैं। और जब बाजी पलटते हैं तो बुलडोजर सिर्फ जमीन पर नहीं, सियासत की साजिशों पर भी खूब जमकर चलता है। बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो आपको भी पता है और सबको पता है कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, नए डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। और उसके बाद में पंकज चौधरी जाकर दिल्ली के शीर्ष नेताओं से लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं मुलाकात कर रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, सबसे अलग अलग वो मुलाकात कर रहे हैं और सब एक ही बार एक ही चीज अपने पोस्ट में लिखते हैं कि बीजेपी को नया नेतृत्व मुबारक हो और बीजेपी का अगला नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाह ने पहले ही कह दिया है कि 2027 के चुनाव में कब कहां क्या होगा सब पंकज चौधरी निर्धारित करेंगे। लेकिन आरएसएस अभी भी अड़ा हुआ है और वो साफ तौर पर कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर 27 के चुनाव में जाना वाजिब होगा, क्योंकि योगी वो चेहरा है जो अलग अलग स्टेटों में चुनाव जिता चुके हैं, तो अपने स्टेट में उनका एक अलग क्रेज है और वो एक ऐसे चेहरे हैं जिस पर हिंदू अटूट विश्वास करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब सिरफ मामले पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्जना की है और ठाकुरवाद पर खुलकर बोला है कि चाहे सजातीय हो, चाहे कोई बाहुबली हो या कोई भी हो, जो भी इसमें आरोपी होगा उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, जेल भी जाएगा, एक एक परतें खुल रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और योगी ने ठाकुरवाद पे जो सबसे बड़ा चोट किया, क्योंकि लगातार कई वर्षों से योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप कुछ लोग जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं और लगा रहे हैं और कहना चाहते हैं कि योगी सिर्फ ठाकुरवादी हैं और सिर्फ ठाकुर नेताओं को बचाव करते हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर में उत्तर प्रदेश में अगर पंकज चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया गया, तो बीजेपी को कितने बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।